नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलबरूनी के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं सभी फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे कि ये कौन थे, भारत क्यों आए थे और इन्होंने भारत के बारे में क्या क्या चीज़ लिखी थी और भारत को किस प्रकार करीब से जानकर उसकी सच्चाई के बारे में अपनी किताब में लिखा था। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए दोस्तों, अलबरूनी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विद्वानों में से एक थे जो 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। वे एक महान इतिहासकार, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, भूगोलवेत्ता, दार्शनिक और भाषाविद थे। उन्होंने भारत के समाज, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का गहराई से अध्ययन किया और अपनी पुस्तक में लिखा। अब हम जानते हैं अलबरूनी के जीवन परिचय के बारे में। देखिए, अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था इनका ख्वारिज्म, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है। उसको मध्यकालीन भारत में ख्वारिज्म के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं वर्तमान उज्बेकिस्तान में ये जगह पड़ती है। इनका मूल नाम था अबू रेहान और पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी। ठीक है, यानी अहमद अलबरूनी इनके पिताजी का नाम था, ये बात याद रखनी है। पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी। इनके शिक्षक थे अबू नस्र मंसूर इब्न इराक। ठीक है, इनके शिक्षक का नाम याद रखना, जिनसे इन्होंने भूगोल की, खगोल की और ज्योतिष की क्या ली थी, पढ़ाई की थी, ये बात याद रखनी है। उपनाम व उपाधि भी जान लीजिए। इनको मुनज्जिम के नाम से जाना जाता था, जिसका तात्पर्य होता है खगोल शास्त्री सह ज्योतिष शास्त्री। ठीक है, इसके अलावा इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई थी ब्राह्मणों के द्वारा, ये बात याद रखनी है। इनको भारतीय इतिहास का प्रथम जानकार भी कहा जाता है, प्रथम मुस्लिम भारतविद भी कहा जाता है और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान भी कहा जाता है। ये इनकी उपाधि और उपनाम है। ठीक है, इनकी प्रमुख विशेषताएं देखिए कि ये गजनी के शासक महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, महमूद गजनवी ने इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी और 10 साल भारत में रहने का आदेश दिया था। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, ये बात भी याद रखनी है आपको। इसके अलावा ये अरबी, फारसी, हिब्रू, सीरियाई, संस्कृत जैसी कई भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा ये खगोल विज्ञान, ज्योतिष, गणित, भूगोल और नृ विज्ञान के भी विशेषज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने बनारस में रहकर संस्कृत भाषा सीखी थी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता भी बने थे। ठीक है, इसके अलावा जब ये भारत में रह रहे थे तो महमूद गजनवी की जो जीत का अंतिम रूप से असर रहा था वो पंजाब क्षेत्र में रहा था और इसी क्षेत्र में रहकर इन्होंने क्या किया, अपने कार्य को अंजाम दिया। यानी हम कह सकते हैं इसी क्षेत्र में इन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया था और भारत में लगभग 10 वर्ष तक रहे थे। कितने वर्ष तक रहे थे? 10 वर्ष तक रहे थे। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि ये महमूद गजनवी के दरबार में आने से पहले ख्वारिज्म के ममूनी शासक के मंत्री थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि अलबरूनी ने लगभग 146 किताबें लिखी थी, जिनमें 35 किताबें खगोल शास्त्र पर थी, 23 किताबें ज्योतिष शास्त्र पर थी, 15 किताबें गणित की थी, 16 साहित्यिक रचनाओं की थी, बाकी की किताबें अन्य कई विषयों पर लिखी गई थीं। प्रत्येक पुस्तक में औसतन लगभग 90 पृष्ठ थे। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। उनकी रचनाओं में केवल 22 पुस्तकें ही बची हैं और उनमें से भी लगभग आधी ही प्रकाशित हुई हैं। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद, ये बात याद रखनी है। किताब उल हिंद के बारे में एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए, किताब उल हिंद के बारे में समझ लीजिए कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक हैं अलबरूनी। इस किताब को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है तो याद रखना है, इस किताब को तहकीक हिंद भी कहा जाता है, तारीख हिंद के नाम से भी जाना जाता है और मिन मकाला भी कहा जाता है। इस किताब का यानी किताब उल हिंद यानी तहकीक हिंद का अर्थ होता है भारत का अन्वेषण, खोज या भारत का दर्पण। ठीक है, हम कह सकते हैं भारत का अन्वेषण, भारत की खोज या भारत का दर्पण इस किताब का अर्थ है। ठीक है, और ये किताब है, ये अरबी भाषा में लिखी गई है और इस किताब में कुल टोटल 80 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं। लिखने का वर्ष है 1030 ईस्वी में इस किताब को कंप्लीट किया था और ये किताब कंप्लीट हुई थी गजनी में, यानी गजनी में इस किताब को लिखा गया था। इस पुस्तक में भारतीय समाज, जाति व्यवस्था, धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, शिक्षा व्यवस्था, विज्ञान, गणित, भूगोल आदि का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।
अल-बरूनी की यह रचना भारत का पहला विधिवत इतिहास माना जाता है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जर्मन विद्वान एडवर्ड सी सखाउ ने 1888 ईस्वी में। और किस नाम से किया था? अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, इस नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था एडवर्ड सी सखाउ के द्वारा 1888 ईस्वी में। इसके अलावा इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा ने, उर्दू भाषा में अनुवाद किया था सैयद असगर अली ने, बंगाली भाषा में अनुवाद किया था ए.वी. हबीबुल्लाह ने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जितनी भी बातें बताई हैं हमने, उन बातों के अलावा अल-बरूनी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। एक बात याद रखनी है, वो सभी प्रश्न हमने यहाँ पर ले लिए हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि कानून ए मसूदी अल आसार उल वाकिया किताब उल जमाहिर नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी ने ये तीनों किताबें लिखी थी। एक बात याद रखनी है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध किताब थी इनकी तहकीक हिंद यानी किताब उल हिंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखना है पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था अल-बरूनी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अल-बरूनी द्वारा दवाओं पर लिखित किताब का नाम क्या है? ठीक है, तो किताब का नाम है किताबस सैयदना, ठीक है। किताबस सैयदना अल-बरूनी के द्वारा दवाओं पर लिखी गई किताब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल-बरूनी ने भारत प्रवास के बाद किस पुस्तक की रचना की थी? जब ये भारत से लौटकर गए थे उसके तुरंत बाद इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो पुस्तक है इवोल्गा, उस पुस्तक का नाम है इवोल्गा नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने किताब उल हिंद को टकराती तलवारों, जलते शहरों और लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के बीच पूर्ण रूपेण निष्पक्ष अनुसंधान का जादुई दीप कहा है? तो इसका सही आंसर है स्टेनले लेनपूल ने। यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, पीसीएस में भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये सभी, यानी कुल मिला के मैं बता दूं आपको ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल-बरूनी के अनुसार भारतीय समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था के नीचे अछूतों की श्रेणी 8 अंत्यज थे जिन्हें कहा जाता था। तो इन्हें कहा जाता था अल-बरूनी के अनुसार अल्लम गल्लम, ठीक है। तो अल-बरूनी ने बताया है कि भारत में क्या है, चतुर्वर्ण व्यवस्था है और इस चतुर्वर्ण व्यवस्था के नीचे भी 8 अंत्यज रहते हैं। उन 8 अंत्यजों को अल्लम कल्लम कहा जाता है। अल-बरूनी ने भारत में 16 जातियों का उल्लेख किया है एवं अछूतों की लंबी सूची दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल-बरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे? ठीक है, अंत्यज अल-बरूनी के अनुसार कौन थे? तो इसका आंसर है कि शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ थे, इनको अंत्यज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से धर्म को अल-बरूनी ने भारत में प्रचलित सबसे लोकप्रिय धर्म बताया है? तो इसका सही आंसर है वैष्णव धर्म को, ठीक है। वैष्णव धर्म को भारत के अंतर्गत सबसे लोकप्रिय धर्म बताया है अल-बरूनी ने। फैक्ट समझिएगा कि अल-बरूनी ने अपने वृत्तांत में 2 प्रमुख त्यौहार यानी रामनवमी एवं शिवरात्रि की चर्चा की है। अल-बरूनी के अनुसार धर्म में विभेदीकरण था क्योंकि शिक्षित लोग एकेश्वरवादी थे, वहीं अशिक्षित लोग बहुदेववादी थे। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल-बरूनी के अनुसार वेदों का अध्ययन करने का अधिकार किसके पास था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल ब्राह्मणों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल-बरूनी ने महमूद गजनवी की सेना में किन सैनिकों का उल्लेख किया था? तो याद रखना है कन्नड़ सैनिकों का। अल-बरूनी ने बताया कि महमूद गजनवी की सेना में कन्नड़ सैनिक शामिल थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि हिंदुओं का यह विचार है कि हमारे जैसा देश, धर्म, राजा, विज्ञान आदि संसार में कहीं नहीं है? उनके अनुसार हिंदू कूप मंडूक हो गए थे, हालांकि उनके पूर्वजों के इतनी संकीर्ण विचार नहीं थे, ठीक है। तो ये बात कही थी अल-बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने बौद्ध लिपि को मोक्ष की लिपि कहा है? ठीक है, तो मोक्ष की लिपि कहा है बौद्ध लिपि को अल-बरूनी ने, ठीक है। इस क्वेश्चन का फैक्ट्स देखिएगा कि अल-बरूनी ने भारत में प्रचलित विभिन्न लिपियों की क्या की है, चर्चा की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है? तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल-बरूनी का। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसने भारतीयों के स्थिर ज्ञान की आलोचना करते हुए लिखा है कि भारतीय संशय की बुरी हालत में हैं, उनके पास कोई तार्किक क्रम नहीं है और वे हमेशा भीड़ की मूर्ख धारणा में मिलने लगे हैं। मैं केवल उनके गणितीय तथा खगोलीय ज्ञान की तुलना मोतियों तथा खट्टे खजूर के मिश्रण से कर सकता हूँ। तो ये बात कही थी अल-बरूनी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मध्ययुगीन इतिहासकार ने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। तो इसका सही आंसर है अल-बरूनी ने दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल-बरूनी के अनुसार भारतीय समाज में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भारतीय लोग धर्म को अत्यधिक महत्व देते थे। तीसरा पॉइंट है भारतीय लोग विदेशियों से दूरी बनाए रखते थे। चौथा पॉइंट है समाज परंपराओं से बंधा हुआ था। और पांचवा पॉइंट है शिक्षा मुख्यतः मंदिरों और गुरुकुल में दी जाती थी। यानी ये सभी बातें अल-बरूनी ने बताई थी। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महमूद गजनवी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी। इसका सही आंसर है अल-बरूनी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था। तो सही आंसर है अल-बरूनी। ठीक है। अल-बरूनी पहला मुसलमान है जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल-बरूनी का मूल नाम क्या था। तो इसका मूल नाम था अबू रेहान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अल-बरूनी ने भारतीय गणित और खगोल विज्ञान की प्रशंसा की है। ठीक है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों का उल्लेख किया, ये भी पॉइंट सही है, बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है हमारा कि भारतीय दशमलव प्रणाली की सराहना की है, बिल्कुल की है। चौथा है कि पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयास किया। तो ये चारों की चारों पॉइंट सही हैं। ये सभी कार्य अल-बरूनी ने ही किए थे। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्या अल-बरूनी त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। बिल्कुल सही आंसर है हाँ, अल-बरूनी त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने ग्रहण की सच्ची प्रकृति के बारे में ब्रह्मगुप्त के दृष्टिकोण का समर्थन किया था। तो सही आंसर है अल-बरूनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अल-बरूनी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गजनी में हुई थी 1048 ईस्वी में। पॉइंट क्लियर। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो में अल-बरूनी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस एवं थ्योरी। सभी फैक्ट्स हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। अल-बरूनी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते थे वो कम्प्लीटली आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।